एक देश एक चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष पूरी तत्पर दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बचाने की दुहाई देते हुए पीडीए की नीति बनाकर जनता को अपने पाले में करने में लगे हुए थे, वहीं अब अलग अलग नजर आ रहे हैं और जैसे खुद एक दूसरे के साथ रहने को कहकर भी अलग हो गए हैं, उससे कुछ और ही कवायद नजर आ रही है। तो वहीं कल एक्स पर अपने ट्वीट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक शब्द को लेकर अलोकतांत्रिक उसे करार दे दिया, तो वहीं इसके साथ ही इसी ट्वीट में एक देश एक चुनाव को लोकतांत्रिक व्यवस्था को पलटने का षड्यंत्र करार दे दिया। तो वहीं अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर भी इंडी गठबंधन में नया खेल खेलना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी जो एक यानी कि सभी को एक होने की बात जब आती है, तो उस शब्द को लेकर भी अलोकतांत्रिक बताया उसके द्वारा जा रहा है, उसने उसे चरितार्थ भी कर दिया है। यानी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से यह दर्शाने में लगी है कि एक नहीं रहना है बल्कि अलग अलग हो जाना है, और अपनी ही विधायक का साथ देने से भी समाजवादी पार्टी ने इनकार कर दिया है। वहीं एक और जहां यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के फिलिस्तीनी बैग को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, तो दूसरी ओर कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट की सपा विधायक व अपना दल कमेरावादी की उपाध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी पटेल की चर्चा भी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि 2022 में सपा के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ने वाली अपनी ही विधायक का सपा ने साथ छोड़ दिया है। आखिर क्यों अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के सत्र में छोड़ा अपनी ही विधायक का साथ, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही सीएम योगी आदित्यनाथ काफी एक्शन मोड में नजर आए हैं और पिछले 2 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर विपक्ष को बता दिया है कि यूपी में श्री राम और श्री कृष्ण और साथ ही बुद्ध की सिखाई हुई नीति के हिसाब से ही काम होगा और कानून के अनुसार ही जीरो टॉलरेंस की नीति यूपी में अपनाई जाएगी और उसी के आधार पर काम होगा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले शब्दों में कहा कि संभल हिंसा में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इतने डर गए हैं कि उन्हें अब लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्द ही यूपी पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर ले। वहीं अपने सांसद को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो वहीं इसके साथ ही कांग्रेस भी संभल मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपना दम भर रही थी, मगर कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के फिलिस्तीनी प्रेम को जमकर लताड़ा और उस पर जमकर प्रहार भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था फिलिस्तीनी बैग को लेकर, कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के प्रेम को लेकर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के फिलिस्तीन प्रेम पर जमकर हमला बोला, तो वहीं अपना दल कमेरावादी की उपाध्यक्ष और कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट की सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को लेकर भी चर्चा काफी तेज हो रही है। दरअसल सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर 25-25 लाख रुपए का घूस लेने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही
मचे हो हंगामे के बीच सपा विधायक ने सदन में इस मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मामले को उठाने की कोशिश की और सपा की ओर से सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वहीं इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें न्यू सेंस क्रिएट कर अपनी बात कहने से साफ तौर पर मना कर दिया और जब नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई करने की बात कही, तो उसके बाद सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सदन से बाहर जाकर धरना देना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि जब पल्लवी पटेल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थीं, तो उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने भी पल्लवी पटेल को शांत होने और अपने स्थान पर बैठने को बोला, लेकिन पल्लवी पटेल ने उनकी बात को भी दरकिनार करते हुए सदन से वो खुद ही बाहर चली गईं और धरना देने लगी। लेकिन खास बात यह है कि साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव में सबसे चर्चित सीट कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट पर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दी थी और उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी जमकर तारीफ भी की थी, तो वहीं पल्लवी पटेल जब योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सदन के बाहर धरने पर बैठी, तो उस दौरान उन्हें समाजवादी पार्टी के किसी भी विधायक ने अपना समर्थन नहीं दिया और न ही कोई भी सपा विधायक उनके साथ वहां पर नजर आया। लेकिन लगभग 9 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद रात तकरीबन 11 बजे के आसपास डॉक्टर पल्लवी पटेल को योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने समझाया और धरने को खत्म कराया, जिसके बाद से यह चर्चा तेज होने लगी कि आखिर डॉक्टर पल्लवी पटेल जब योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं, तो सपा का कोई भी और विधायक उनके साथ नजर क्यों नहीं आया और कोई भी विधायक उनके साथ धरने पर क्यों नहीं बैठा। अपना दल कमीरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिराथू से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और फिर साल 2024 की फरवरी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फरवरी 2024 में यूपी में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का उद्घोष हुआ। उस चुनाव के दौरान कुछ खटपट होनी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने अपने जिन प्रत्याशियों को राज्यसभा के लिए घोषित किया था, उन्हें लेकर डॉक्टर पल्लवी पटेल ने आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर चर्चा हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा और पल्लवी पटेल के रिश्तों में अब दरार पड़ गई है। हालांकि बाद में वोटिंग का जब समय आया, तो वोटिंग के दौरान पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही अपना मतदान किया था। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, तो उस दौरान भी पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के चुनावी गणित बिगड़ गए और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां अपनी पीडीए रणनीति बनाई, तो वहीं पल्लवी पटेल ने अपनी पीडीएम रणनीति बनाई और उसी के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी गठबंधन कर चुनाव लड़ा, मगर लोकसभा चुनाव में उनका समीकरण कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। वहीं अब समाजवादी पार्टी की बागी विधायक के नाम से खबरों में चर्चा में रहने वाली अपना दल कमीरावादी की डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर प्राविधिक शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला किया गया है और विभाग ने 250 अपात्रों को पदोन्नति दे दी है और इसके एवज में विभाग ने 25-25 लाख रुपए भी लिए हैं। वहीं योगी सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अकाउंट से इन आरोपों का खंडन किया है और साथ ही यह भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री उन्हें पद से इस्तीफा देने को कहते हैं, तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे मंत्रित्व काल में प्राविधिक शिक्षा विभाग में वंचित वर्ग से आने वाले कार्मिकों के हितों की रक्षा के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। ऐसे मिथ्या आरोपों से डरने वाले कोई और होंगे। अपना दल एस वंचितों के हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाला। एक बात और, सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल एस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के सानिध्य में 2014 में एनडीए का अंग बना था। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस दिन आदेश होगा, बिना एक सेकंड देरी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा।
वहीं खबरों के मुताबिक सपा विधायक अतुल प्रधान ने सदन के बाहर पल्लवी पटेल का नाम लिए बगैर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हमारी पार्टी की एक विधायक ने आरोप लगाए हैं और अगर इस्तीफा देने की बात है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं इसके साथ ही एक और सपा विधायक महेंद्र यादव ने भी मीडिया से बात करते हुए यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ करार दे दिया। तो वहीं सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि नैतिकता के आधार पर आशीष पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो सिर्फ एक सैंपल है, बल्कि थाना तहसील हर जगह करप्शन है। एमएलए कविंद्र चौधरी ने भी कहा कि इस आरोप से सीएम की आंख खुलनी चाहिए। यानी सपा के जो विधायक योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहीं भी सिराथू सीट से सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा, जिससे कहीं ना कहीं यह अंदेशा लगता है कि निश्चित तौर पर एक में भेद देखने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार ही सपा के विधायक यानी समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल से किनारा करते हुए विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पल्लवी पटेल अब इस मामले को लेकर आगे क्या फैसला लेती हैं और कैसे सपा और पल्लवी पटेल के बीच की इस तनातनी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव दूर करने में कामयाब होते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, उन्होंने अपनी ही विधायक पल्लवी पटेल से किनारा क्यों कर लिया है? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।